देखो अब जो है वो हम लोग एन एपिताफ चैप्टर का ही जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है दूसरे सेंटेंस का, उसी स्टेंजा को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसके पहले वाले जो स्टेंजास थे उसका तो एक्सप्लेनेशन हो गया था। अब ये जो दूसरा पार्ट है उसी स्टेंजा का उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, जो दूसरा स्टेंजा है वो क्या है? बट ब्यूटी वैनिसेज, सुंदरता गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता गुजर जाती है। सुंदरता क्या होती है? गायब हो जाती है। सुंदरता क्या होती है? गुजर जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, हाउएवर जो भी हो, रेयर इट बी, दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री क्वेश्चन मार्क, पश्चिमी देश की इस महिला को, पश्चिमी देश की इस औरत को, पश्चिमी देश की इस औरत को कौन याद करेगा? क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया गया। शांत रहो, बात नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या यूज करेंगे? कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन करने से पहले कॉन्टेक्स्ट और इसके बाद एक्सप्लेनेशन। कॉन्टेक्स्ट में ये कहाँ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है, लेसन के राइटर कौन है, पोएट कौन है, इसके बारे में लिखा जाएगा। तो हालांकि अब ये जो पार्ट है वो लिया गया है पोएट्री से, है ना। तो लिखेंगे कि द अबव स्टेंजा, ये जो उपरोक्त पद है, इज टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश बुक, इज टेकन फ्रॉम लिया गया है, फ्रॉम आवर इंग्लिश बुक हमारे अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक से, रेनबो पार्ट 2 जिसका नाम क्या है? रेनबो पार्ट 2 है। फ्रॉम पोएट्री सेक्शन, और किससे लिया गया है? पद खंड से लिया गया है, गद खंड से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पद खंड से लिया गया है, पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। दिस स्टेंजा, यह स्टेंजा इज टेकन फ्रॉम एन एपिताफ लेसन, एन एपिताफ पाठ से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? एन एपिताफ पाठ से लिया गया है। विच इज कंपोज्ड बाई, जो कंपोज्ड किया गया है, जो लिखा गया है, बाय द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ चिल्ड्रेंस वर्ल्ड, बच्चों की दुनिया के महानतम कवि के द्वारा। जो लिखा गया है किसके द्वारा? बच्चों की दुनिया के महानतम कवि के द्वारा। शांत हो जाओ। और नहीं रहोगे शांत? विच इज कंपोज्ड बाई, जो कंपोज्ड किया गया है, बाय द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ चिल्ड्रेन वर्ड्स, यानी बच्चों की दुनिया के महानतम कवि के द्वारा। चिल्ड्रेन वर्ड्स के जो महानतम कवि हैं, ग्रेटेस्ट पोएट हैं, उनके द्वारा यह कविता कंपोज की गई है। एंड सुपर नेचुरल, और बच्चों की अलौकिक दुनिया के जो महानतम कवि हैं उनके द्वारा यह कविता कंपोज की गई है, जिनका नाम है, कॉमा दिए हैं, वॉल्टर डे ला मेयर। नाम क्या है? वॉल्टर डे ला मेयर। वॉल्टर डे ला मेयर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ चिल्ड्रेन वर्ड्स एंड सुपर नेचुरल, बच्चों की दुनिया के और बच्चों की अलौकिक दुनिया के महानतम कवियों में से एक हैं वॉल्टर डे ला मेयर। इन हिज पोएम, इनकी कविताओं में, देयर इज अ नोट ऑफ मिलनकोली, एक उदासीनता की भाव पाई जाती है। इन हिज पोएम, इनकी कविताओं में, पोएम्स कर देंगे, इन हिज पोएम्स, इनकी कविताओं में, देयर इज अ नोट ऑफ मिलनकोली, एक उदासीनता की भावना पाई जाती है। ही ऑलवेज शोज हिज जीनियस, वह हमेशा ही अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। ही ऑलवेज, वह हमेशा, शोज हिज जीनियस, अपने जीनियस को प्रदर्शित करते हैं। बाय एवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, पुराने लयों को नए तरीके से प्रस्तुत करके, पुराने लयों को, ओल्ड थीम्स को नए तरीके से प्रस्तुत करके वह अपनी प्रतिभा को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑनर्ड हिम, इन्हें सम्मान दिया, विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से, इन 1953, 1953 ईस्वी में, फॉर हिज वर्क्स, इनकी रचनाओं के लिए, इनकी रचनाओं के लिए क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड हैज़ ऑनर्ड हिम टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से 1953 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इन्हें क्या किया? सम्मानित किया, फॉर हिज वर्क्स, इनकी रचनाओं के लिए, इनके कार्यों के लिए। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अबाउट द स्टेंजा हम लोग देख चुके हैं, विच इज इंक्लूडेड इन कॉन्टेक्स्ट, जो किस में इंक्लूड किया गया है? कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। मतलब कि अगर हम लोग किसी सेंटेंस के बारे में लिखते हैं, किसी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि वो किस बुक से लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है, उसके राइटर क्या है,
इन सारे मैटर्स को जिसमें इंक्लूड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आखिर कवि कहना क्या चाहते हैं, है ना। व्हाट डज पोएट वांट टू से विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेंजा, कवि इस स्टेंजा की मदद से क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेंजा, इस पद की मदद से पोएट वॉल्टर डेलामेयर, कवि वॉल्टर डेलामेयर वांट्स टू इंट्रोड्यूस अस, हम लोगों को चाहते हैं परिचय कराना, द रियल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन के वास्तविक सच्चाई से, मानवीय जीवन के वास्तविक सच्चाई से पोएट वॉल्टर डेलामेयर हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं, परिचय दिलाना चाहते हैं इस पद की मदद से। विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा की मदद से पोएट वॉल्टर डेलामेयर, कवि वॉल्टर डेलामेयर वांट्स टू इंट्रोड्यूस अस, चाहते हैं हम लोगों को अवगत कराना, परिचय कराना, द रियल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन के वास्तविक सच्चाई से। ही सेट्स एन एग्जाम्पल, वह एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वह एक उदाहरण सेट करते हैं ऑन हिज लाइफ, अपने ही जीवन पर, और सेज अबाउट हिज लाइफ इंसिडेंट, या अपने ही जीवन की घटना के बारे में बात करते हैं, विच इज फॉलोइंग दैट, जो निम्नलिखित है। क्या अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, वो क्या है, तो वो निम्नलिखित है। क्या है कि ही सेट्स एन एग्जाम्पल, वह एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ऑन हिज लाइफ, अपने ही जीवन पर, और सेज अबाउट, या वह बात करते हैं या वह कहते हैं अबाउट हिज लाइफ इंसिडेंट, अबाउट हिज लाइफ इंसिडेंट, अपने जीवन में घटित घटना के बारे में, विच इज फॉलोइंग दैट, जो निम्नलिखित है। तो उनके जीवन में क्या घटना घटित हुई है, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि अ ब्यूटीफुल लेडी लाई हियर, एक खूबसूरत महिला यहाँ क्या है, लेटी हुई है, एक खूबसूरत महिला यहाँ लेटी हुई है, एंड नो वन लेडी इज एज ब्यूटीफुल एज हर इन द होल वेस्टर्न कंट्री। उन्होंने क्या कहा, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि अ ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत महिला, लाइज हियर, यहाँ लेटी हुई है, एंड नो वन लेडी इज एज ब्यूटीफुल, और कोई भी महिला नहीं है उसके जितनी खूबसूरत, इन द होल वेस्टर्न कंट्री, पूरे पश्चिमी देशों में, पूरे पश्चिमी देशों में उनके जितनी खूबसूरत महिला और कोई नहीं है। बट ही रियलाइज द ट्रूथ, लेकिन वह सच्चाई से अवगत हो जाते हैं, लेकिन वह वास्तविकता से अवगत हो जाते हैं सडनली, अचानक ही, एंड सेज दैट, और कहते हैं कि वन डे ब्यूटी विल वेनिश, वन डे ब्यूटी विल हैव वेनिश्ड, एक दिन सुंदरता गायब हो चुकी होगी, एक दिन सुंदरता गायब हो चुकी होगी, एंड पास्ट, और गुजर चुकी होगी, आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद, और अ सर्टेन टाइम, या एक निश्चित समय के बाद। पता चला कि आना है कोचिंग, खूब बढ़िया से तेल लगा के, एकदम बढ़िया से पाउडर वाउडर लगा के, है कि नहीं, लोशन वोशन कहलाता है ना, लोशन लगा लिए, है ना। चमकती त्वचा का क्या राज है, तो भेसलिन लगाओ, बोरो प्लस लगाओ। इतना सेवा शुश्रूषा किसका होता है, इस मानवीय शरीर का, है ना। टीवी में ऐड आता है कि थोड़ा सा स्क्रैच अगर आ जाए तो क्या आप स्क्रैच से परेशान हैं, तो हाँ परेशान हैं, तो आप लगाइए बोरो प्लस, स्क्रैच होगा ही नहीं, है कि नहीं। चमकती दमकती त्वचा का राज है बोरो प्लस। आपको बता दें कि जीवन की वास्तविक सुंदरता क्या है, जीवन की वास्तविक सुंदरता है हृदय को सुंदर रखना। हार्ट्स ब्यूटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हृदय अगर सुंदर नहीं रहेगा और त्वचा सुंदर रहेगा, तो त्वचा जिसका सुंदर रहेगा, और जो पाया है अपने जीवन में, अपने लाइफ पार्टनर को पाया है, त्वचा एकदम खूबसूरत चमकता दमकता, और हृदय एकदम काला कलूठा, हृदय एकदम काला कलूठा मतलब छल कपट सब भरा हुआ है, वो परेशान है कि नहीं। आदमी तुरंत बोलता है कि लो जितना बदमाशी करत रहो आ गिल भी सुधारी तहरा के, तुरंत बोलता है, नहीं बोलता है, तुरंत बोल देता है। लेकिन वही एक सावली सावली लड़की हो, पूरे घर को संभाल ले, माता पिता का सेवा करे, टाइम से उठ के थोड़ा बहुत जो है वो पूजा वगैरह कर दिया करे, आदमी उसको पसंद करता है। दैट मीन्स हार्ट्स ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हृदय की सुंदरता हमारे जीवन में क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंस्टीड ऑफ फेस ब्यूटी, इंस्टीड ऑफ स्किन ब्यूटी, यानी स्किन ब्यूटी की जगह पर और चेहरे की सुंदरता की जगह पर हृदय की सुंदरता बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी के बारे में पोएट वॉल्टर डेलामेयर क्या करते हैं, हम लोगों को समझाते हैं। वो कहते हैं कि लफड़ा में मत पड़ियो, जहाँ सुंदर लौकी वजह नीचे जाए के, डायरेक्ट जहाँ सावला है वहीं पर बढ़िया है। तो क्या है कि ही सेज दैट अ ब्यूटीफुल लेडी लाइज हियर,
वह कहते हैं कि एक खूबसूरत महिला यहाँ लेटी हुई है एंड नो वन लेडी इज एज ब्यूटीफुल एज हर इन द होल वेस्टर्न कंट्री, और उसके जितनी खूबसूरत महिला पूरे पश्चिमी देश में नहीं है। बट ही रियलाइज द ट्रूथ सडनली, लेकिन वह अचानक ही वास्तविकता से, सच्चाई से अवगत हो जाते हैं। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि वन डे ब्यूटी विल हैव वैनिस्ड, एक दिन सुंदरता गायब हो चुकी होगी, एंड पास्ट, और गुजर चुकी होगी, आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद, और अ सर्टेन टाइम, या एक निश्चित अवधि के बाद। ही विल गेटिंग इमोशनल, वह इमोशनल हो जाते हैं, वह भावनात्मक रूप से एकदम क्रुंद हो जाते हैं, अर्थात रोने रोने को हो जाते हैं। आफ्टर सेइंग दैट, कहने के बाद कि, क्या कहते हैं, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा, इस खूबसूरत महिला को जो पश्चिमी देश की है, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। वह कहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद इस खूबसूरत महिला को, जो पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला है, कौन याद करेगा। ही गिव्स अ बिग मैसेज टू हिज रीडर्स दैट, वह अपने पाठकों को, ही गिव्स अ बिग मैसेज, वह एक बड़ा संदेश देते हैं, टू हिज रीडर्स, अपने पाठकों को, दैट की फिजिकल ब्यूटी इज नथिंग, फिजिकल ब्यूटी इज नथिंग, शारीरिक सुंदरता कुछ नहीं है, इन द कंपैरिजन ऑफ हार्ट्स ब्यूटी, हृदय की सुंदरता की तुलना में, हृदय के सुंदरता की तुलना में शारीरिक सुंदरता कुछ भी नहीं है। सो एवरीवन शुड मेक, इसीलिए प्रत्येक लोगों को बनाना चाहिए, देयर हार्ट पीसफुल, अपने हृदय को शांतिपूर्ण, प्योर, शुद्ध बनाना चाहिए, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर बनाना चाहिए। बिकॉज आफ्टर द डेथ एवरीवन रिमेंबर्स योर हार्ट ब्यूटी, नॉट योर फिजिकल ब्यूटी, क्योंकि प्रत्येक लोग आपकी मृत्यु के बाद आपके हार्ट्स ब्यूटी को याद रखेंगे, आपके फिजिकल ब्यूटी को याद रखने वाला कोई नहीं है। दैट मीन्स कि आपके हार्ट्स ब्यूटी का मतलब हुआ आपके कर्मों को याद रखेंगे। समझ में आया? जिसका हृदय अच्छा होता है उसके कर्म अच्छे होते हैं, और जिसके हृदय में छल कपट होता है उसके कर्म बुरे होते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन देखा, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। हाँ, बटोर ला जा बढ़िया ले कापी किताब, एने ओने छिटाइल बना, यहाँ तो सरकारी स्कूल बनल बा, एकदम तुरंते बंद कर भाग ही जाले। और तो गनीमत बा कि माता पिता फीस दे तड़न जा तो बैठा तड़ा जमा जना, न तो पता चलल कि सरकारी स्कूल रही तो हाजिरी बनी तो तुरंत भाग जाए, है कि नहीं? अरे अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आंसर कल के क्लास में, ठीक है? एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म।